हेलो बच्चों। हेलो। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आज हम मिलकर एक नया लेसन सीखेंगे। ये क्या आप लोग रेडी हैं? जी हाँ। ओके, तो ये लेसन ध्यान से सुनिएगा। चिंपू, हाँ। आज का लेसन का स्टार्टिंग थोड़ा सा दुखी है, सैड स्टार्टिंग है। लेकिन चिंपू, अगर आप उस स्टोरी के एंड तक सुनोगे तो वो एंड तो बहुत अच्छा है चिंपू, मजा आ जाएगा। ये तो बच्चों, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ओके। आज की कहानी में एक परिवार है जहां पर 4 लोग हैं। मम्मी, पापा, भाई और बहन। एक और बार चिंपू। मम्मी, पापा, भाई और बहन। ओके, मम्मी पापा का नाम याद करेंगे। ओके, अब मम्मी और पापा का नाम को आप याद रखना। मम्मी का नाम है योकेबेद। क्या है चिंपू? योकेबेद। और पापा का नाम है अमराम। अमराम। वेरी गुड चिंपू। तो पापा और मम्मी का नाम है अमराम और योकेबेद। मेरे पीछे बोलिए बच्चों, अमराम अमराम और योकेबेद। और योकेबेद। तो अमराम और योकेबेद, ये पापा मम्मी के पास 2 बच्चे हैं। अब तीसरा एक और बेबी उस परिवार में आने वाला है। ये आप तो खुश है ना चिंपू? जी हाँ। लेकिन हाँ। इस स्टोरी में एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, उस समय पर ये परिवार मिस्र देश में रहते थे और मिस्र देश का राजा का नाम फिरौन था। क्या था चिंपू? फिरौन। वेरी गुड चिंपू, आज तो आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब फिरौन राजा ने एक नियम निकाला, एक ऑर्डर निकाला। कौन सा ऑर्डर निकाला आपको पता है? क्या? फिरौन राजा ने कहा कि जितने भी इजरायली लोग हैं, हाँ। अगर उनके परिवार में एक लड़का का जन्म हो, हाँ। तो वो लड़का को खत्म कर देना चाहिए। नील नदी में फेंक कर उस बच्चा को खत्म कर दो। और अगर वो बेटी है तो उसे जीने दो। चिंपू, आपको पता है ऐसे क्यों रूल बनाया? क्यों? क्योंकि इजरायली लोग मिस्र देश में रहते थे और जब मिस्र देश में रहते थे तो मिस्र का राजा फिरौन ने देखा, अच्छा ये इजरायली लोग इतना बढ़ रहे हैं, कल का दिन इन लोग हम पर हमला करेंगे और हमारा देश कब्जा कर देंगे। इसलिए हम एक आइडिया बनाते हैं। जितना भी लड़का पैदा हो, सारे लड़कों को हम खत्म कर देंगे। ये तो बहुत बुरा रूल है ना? लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, अब जैसे ये रूल निकला, उस समय पर जो परिवार के बारे में हम बोल रहे थे ना, अमराम और योकेबेद के बारे में, उनका परिवार में तीसरा बच्चा का जन्म होने वाला था। अब ये लोग बहुत चिंतित थे, हमारा परिवार में कौन सा बच्चे का जन्म होगा, क्या वो लड़का होगा या लड़की होगी, और अगर लड़की है तो वो जी सकती है और लड़का है तो नील नदी में फेंक देना चाहिए। तो ये परिवार चिंतित थे और जब समय आ गया, अमराम और योकेबेद ने एक बेटा को जन्म दिया। नहीं। हाँ चिंपू, सुन लो। अब नियम क्या है बच्चों कि अगर बेटा जन्म हुआ तो उसको नील नदी में फेंकना है। चिंपू सुन लीजिए, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, लेकिन आप स्टोरी सुन तो लीजिए। अब यहाँ पर अमराम और योकेबेद सोचते हैं, उन लोग देखते हैं कि अपना बच्चा बहुत सुंदर है। तो वो लोग 3 महीने तक उस बेबी को संभाल कर छिपा कर रखते हैं, ये ताकि किसी को पता ना चले कि उनके परिवार में एक बेटा का जन्म हुआ है। अब अमराम और योकेबेद ने पूरी कोशिश किया। कितने महीने छिपा के रखा चिंपू? 3 महीने छिपा के रखा। और उसके बाद अमराम और योकेबेद को पता चला, अब तो हमारा बच्चा जोर से रोता है, आवाज करता है, अब तो इसको छिपा के रखना मुश्किल है। अब इन लोग सोचते हैं क्या करे क्या करे क्या करे। तब वहां पर उस परिवार में उन लोग एक आइडिया बनाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग एक टोकरी को बनाएंगे, एक बास्केट को बनाएंगे और उस बास्केट को हम वाटर प्रूफ कर देंगे
ताकि उस वाओ। बास्केट के अंदर पानी ना आए। और हम क्या करेंगे, हमारा ये बेबी को हम लोग बास्केट के अंदर रखकर, हाँ? वो नील नदी में बड़े बड़े घास होते थे चिंपू, उस घास के बीच में हम रख देंगे ताकि हमारा बच्चा वहां रहे तो सुरक्षित रह सकता है। अगर घर में रहे तो सिपाही लोग आकर हमारे बच्चे को ले जाएंगे, नील नदी में फेंक देंगे। इसलिए उन लोगों ने ऐसा आइडिया बनाया। तो चिंपू, अमराम और योकेबेद ने क्या किया? वाटरप्रूफ टोकरी बनाकर उसमें बेबी को रखा। ओके, जरा इमेजिन कीजिए, ये है वो टोकरी, वो है ना। अब इस टोकरी को उन्होंने अंदर से वाटरप्रूफ किया, और वाटरप्रूफ करने के बाद क्या किया, जो बेबी था वो बेबी को बड़े प्यार से इसके अंदर रख दिया। ओके चिंपू, बड़ा प्यारा सा बेबी है ना। अब इस टोकरी को बंद करके कहाँ पे रखा? नील नदी में जो बड़े बड़े घास थे उसके बीच में रख दिया। अब अमराम और योकेबेद तो वापस घर गए, हाँ। लेकिन आपको पता है ना उस परिवार में और भी 2 बच्चे थे। जी हाँ। हाँ, और वो बच्चों का नाम भी मैं बताती हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। वो भाई का नाम था हारून। क्या था भाई का नाम? हारून। वेरी गुड। और बहन का नाम था मरियम। और ये मरियम ने क्या किया मालूम है? ये बड़ी बहन ने, जब उसके पापा मम्मी ने ये टोकरी को उस नदी में रख दिया, ये बड़ी बहन दूर से छिप कर देख रही है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, मेरा भाई सुरक्षित है कि नहीं, क्या कोई क्रोकोडाइल आके खा लेगा। इस प्रकार वो बहन ध्यान से देख रही है। उसके बीच में कुछ होता है चिंपू, हाँ? आप देख लीजिए क्या होता है। अब उसके बीच में जो फिरौन राजा है ना, राजा की बेटी उस नदी में नहाने आती है। अब फिरौन राजा की बेटी देखती है, अरे उस घास के बीच में कुछ दिख रहा है, ओह नो। टोकरी जैसा दिख रहा है। तो फिरौन राजा की बेटी अपने दासियों से कहती है, जाओ वो टोकरी लेकर आओ। और वो दासियां जब टोकरी लेकर आते हैं, फिरौन राजा की बेटी उसको खोलकर देखती है तो क्या देखती है? ओ, एक प्यारा सा बच्चा है उसमें, और वो बच्चा रो रहा है। आपको पता है चिंपू क्या होता है उसके बाद? क्या? फिरौन राजा की वो बेटी है जो राजकुमारी है, उसको उस बच्चे को देखकर बहुत दया आता है। फिरौन राजा की बेटी सोचती है, इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, ये बच्चा इतना प्यारा बच्चा है। तब दूर से कौन देखता रहता है? मरियम। बिल्कुल चिंपू, मरियम। अब मरियम तो देख रही है। अब मरियम ने देखा कि फिरौन की जो बेटी है वो टोकरी खोला, बच्चे को देखा, तुरंत मरियम वहां पर जाती है और वो राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी क्या आप चाहते हैं कि कोई इब्री स्त्री आकर, इब्री मतलब इजरायली स्त्री आकर इस बच्चे का देखभाल करे? तो राजकुमारी सोचती है, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये तुम जाओ किसी इजरायली स्त्री को लेकर आओ, क्योंकि ये तो इजरायलियों का बच्चा लगता है, उसको लेकर आओ ताकि वो मेरे बच्चे को देखभाल करे, अब से लेकर ये बच्चा मेरा है। ये अब मरियम दौड़ कर जाती है, और पता है मरियम किसको बुलाती है? किसको? अपनी माँ को बुलाकर लेकर आती है। और जैसे ही योकेबेद राजकुमारी के पास आती है, राजकुमार कहती है, आप इस बच्चे का ख्याल रखना, इसको दूध पिलाना, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इस बच्चे को मुझे दे देना, मैं इसको बड़ा करूंगी। है कि नहीं अच्छा एंडिंग? जी हाँ। हाँ। अब योकेबेद क्या करती है, इस बच्चे को अपने घर लेकर जाती है और अपने ही बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से संभालती है। और राजकुमारी क्या करती है, उस माँ को, योकेबेद को पैसे भी देती है, बोलते हैं इस बेटा का देखभाल करो, ये रो पैसा, इस पैसे से तुम उस बच्चे का देखभाल भी करना। है कि नहीं सरप्राइज वाली बात? जी हाँ, जी हाँ। हाँ चिंपू, मैं जानती हूँ आप बहुत खुश है। और ये माँ इस बेटे का ख्याल रखती है, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तब राजकुमारी के पास दे देती है। और आपको पता है राजकुमारी इस बेबी का नाम क्या रखा? क्या रखा? मूसा। ओ। मूसा का नाम का मतलब है पानी से निकाला हुआ।
ओके, तो आज हमने मूसा के जन्म के बारे में सीखा। तो बच्चों, मूसा के मम्मी पापा का राम और योकेबेद। वेरी गुड चिंपू, आज तो मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। अमराम और योकेबेद। ओके, अब मूसा की बड़ी बहन का नाम क्या है? मरगम। मरियम। आई। अच्छे से बोलिए चिंपू, मरियम। मरियम। यस। और मूसा का बड़ा भाई का नाम क्या है? हारून। वेरी गुड बच्चों, हारून। और मूसा का नाम का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। ये। ओके बच्चों, अब जरा सोचिए, हाँ। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ। आप जरा सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चिंपू भी सोच रहा है, आप भी सोचिए। ओके, अब मैं बताती हूँ। 2 बातें हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर हमें सब मुसीबत से बचा सकता है। ये। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बचाया, वैसे परमेश्वर आपको भी बचा सकता है। तो कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसके नाम को पुकारना चाहिए? परमेश्वर के नाम, यीशु का नाम, और यीशु मसीह आपको बचाएगा। दूसरी बात, देखिए, मरियम एक अच्छी बड़ी बहन थी जो दूर होकर अपने भाई को देखकर इंतजार कर रही थी। क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? और राजकुमारी के पास जाकर बोलती है, मैं किसी को बुला कर लेकर आऊंगी। मरियम एक अच्छी बड़ी दीदी थी, है ना? जी हाँ। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो आपके पास छोटे भाई बहन हैं? मतलब आप भैया है या आप दीदी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है आप अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना। ठीक है चिंपू? ओके। ठीक है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना, उनसे लड़ना नहीं। ठीक है? कभी आप उनके बाल खींचते हो? नहीं ना, ऐसे नहीं करना। प्यार से रहना और उनका ख्याल रखना। ओके बच्चों? ओके। जाने से पहले हम लोग एक आयत, भजन संहिता 27 का 1। ओके, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? एक और बार, ठीक है? इस यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? अब हम मिलकर कहेंगे। ओके चिंपू? ओके। भजन संहिता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? वंडरफुल चिंपू, आप बच्चों ने भी बोला वेरी गुड। बाय। गॉड Bye. ब्लेस यू। God bless you.